बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों और भाइयों और बुजुर्गों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। हमने पिछली 2 वीडियो में करप्शन के बारे में आपसे गुफ्तगू की है, तो इसके लिए हम आज फिर एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार और अपने पाकिस्तानियों से मोहब्बत का इजहार करने के लिए यह शोबा चुना है, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान को करप्शन हर रोज़ खोखला कर रही है। आप लोग अगर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो जितनी मालूमात है कि जिस तरीके से करप्शन होती है और जो लोग करते हैं उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अंदर से मुस्तहकम हों, मजबूत हों, क्योंकि इस शोबे में अगर आपने काम करना है मुल्क पाकिस्तान के लिए ये सोचकर कि हम किसी के लिए बेहतर कर सकें, तो उसके लिए आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि आपके आगे रुकावटें खड़ी की जाएंगी। कैसी रुकावटें कि अगर आप किसी आदमी के खिलाफ काम करते हैं ऐसा कि उसने करप्शन की है, आप उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो सोच लीजिए कि आपके बहन, भाई, दोस्त, रिश्तेदार आपके लिए रुकावट बन सकते हैं, क्योंकि हमें इसका तजर्बा हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि हमें जितनी मालूमात है वो आप तक पहुंचाएं और आपको बताएं कि इसमें रुकावटें आती हैं और कितनी आती हैं। जिसके खिलाफ आप चलेंगे, आप उसको पहले वार्निंग देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको यही कहेगा कि आपसे जो हो सकता है वो कर लें। ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये बात हमेशा हर करप्ट आदमी पहले करता है, लेकिन जब आप उसको पकड़ लेते हैं, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वो फिर आपको हर वो हरबा आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, आपके लिए, आपको बिठाने के लिए, आपको बैक करने के लिए। जैसे मैंने कहा है कि आपके बहन भाई भी आपके रास्ते में आ सकते हैं, आपके दोस्त भी आपके रास्ते में आ सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से प्यार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ज़हन में रखनी पड़ेंगी। उसके लिए हम आपको आज एक चीज़ जो बुनियादी तौर पे आपके ज़हन में रहनी चाहिए और कैसे आप काम कर सकते हैं वो आपको एक बताते हैं। आपने सरकारी इदारा है या निजी कोई इदारा है जिसमें वो लोगों के साथ, अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है और पावरफुल बंदा आगे आपके बैठा हुआ है, तो उसके लिए आपने पहले ये करना है कि उसके खिलाफ कोई ऐसा ऑथेंटिक वीडियो की शक्ल में या कागज की शक्ल में कोई उसके खिलाफ सबूत होना चाहिए आपके पास। वो सबूत कैसा होना चाहिए? उस इदारे के मुतल्लिक होना चाहिए कि उस इदारे के पहले आपने ज़ाब्ता हिलाक पढ़ना है कि उसका कानून क्या है, उसका कानून क्या कहता है कि अवाम के साथ उसका रवैया कैसा होना चाहिए। फिर आप जाके आगे उसके खिलाफ काम कर सकते हैं, वरना आप सुनी सुनाई बात पे अगर काम करेंगे तो आप खुद परेशान होंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बिला जवाज किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना कानूनन जुर्म है और हमारा दीन इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि जिसका सबूत नहीं है आपके पास, वो बात आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी के ऊपर कैसे लगा सकते हैं इल्ज़ाम बगैर सबूत के? तो पहली बात यह है कि इस बात पे आपने ज़्यादा जोर देना है। अगर किसी के मतलब आपके पास कोई ऐसा जवाब पैदा हो गया है कि आपके पास सबूत आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने फौरन एक्शन नहीं लेना, इसलिए कि वो हो सकता है सबूत आपके लिए बेहतर ना हो या उसको हाथ डालने के लिए बेहतर ना हो। यह एक आज मैं आपको हिंट्स देता हूँ, बताता हूँ। जैसे मैंने अभी एक काम किया है
मतलब मैं वो काम करता नहीं, उसका एक छोटा सा क्लिप बनाया है, वो भी इस वीडियो में मैं लगा दूंगा कि मैं ऑयल पेंट कर रहा हूं दीवार के ऊपर, और उसमें चंद एक बातें मैंने कही हैं वो आपके लिए हैं कि कोई भी काम करने से पहले जिसका आपको तजर्बा नहीं तो ऐसी मुश्किलात आ सकती हैं या वो खराब हो सकता है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। इससे एक फायदा ये होता है कि एक तो इनकम बढ़ती है, दूसरा आपको एक काम करने का हुनर आ जाता है और मुहताजी खत्म हो जाती है, क्योंकि अक्सर आजकल ऐसा ही होता है कि मुहताजी से लोग निजात फायदा उठाते हैं और अपना काम भी रहता है, टाइम भी वेस्ट होता है। हमने मजदूर ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जिससे भी बात की उसने कहा कि एक बिल्डिंग शुरू की हुई है, वो कर ले तो फिर आपको एक दिन में कर देंगे, लेकिन पीछे पीछे भगाते रहे। हमने सोचा फारिग बैठे हैं खुद ही कर लेते हैं, इसका तजर्बा भी हो जाएगा और अपना टाइम जो वेस्ट होता है फारिग बैठने में वो भी लग जाएगा इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल शब्बीर लासानी को सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट्स आप लाजमी करें ताकि हमें इस मौजू पे मज़ीद काम करने के लिए या मज़ीद वीडियो बनाने के लिए हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।